ध्यान क्या है, स्टूडेंट्स के लिए ध्यान क्या है, ये आज हम लोग समझते हैं ना। ध्यान का अर्थ ये होता है कि आपके मन में जो विचार चल रहे हैं वो विचार लुप्त हो जाए, गायब हो जाए और आपका माइंड खाली हो जाए एक प्याले की तरह। क्योंकि एक खाली प्याले में कुछ भरा जा सकता है, ऑलरेडी पहले से अगर उसमें कुछ भरा हुआ है तो उसमें और नहीं डाल सकते, वो डालने पर वो नीचे गिर पड़ेगा। जैसे चाय का प्याला भरा उसके ऊपर उड़ेंगे तो नीचे गिर जाते हैं। तो माइंड को खाली करना पड़ता है। खाली माइंड ही मेडिटेटिव माइंड है, मीन्स ध्यानी माइंड है। यदि आपका मन खाली है ना, और आप प्रेजेंट में रुके हुए हो तो आप ध्यान में हैं। या यूँ कह सकते हैं यदि आप प्रेजेंट में रुक जाओ, ना तो पास्ट की सोचो ना फ्यूचर की, ना तो पास्ट की ना फ्यूचर की, मीन्स ना तो भविष्य की ना ही भूतकाल की, और आप प्रेजेंट में ठहर जाओ ना तो माइंड भी ठहर जाता है। क्योंकि प्रेजेंट में आप सोच नहीं पाते, और उसी को लोग अवेकनिंग बोलते हैं, जागरण बोलते हैं या ध्यान बोलते हैं। तो इसके लिए, इसको सीखने के लिए करना कुछ नहीं है, बस बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं या बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी ध्यान नहीं होते, क्यों? क्योंकि उनके पास में विचार कम होते हैं। ध्यान किसको करना पड़ता है? बड़े लोगों को करना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा सीख लिया, बहुत ज़्यादा प्रोफेसर हो गए हैं, माहिर हो गए पैसा कमाने में, है ना, लोगों को धोखा देने में। तो उन लोगों के पास बहुत सारे विचार होते हैं, उनकी आदत पड़ जाती है कंटिन्यू सोचते रहने की, तो वो लोग ध्यान में इजीली जा नहीं पाते हैं। लेकिन बच्चे ज़्यादा आसानी से ध्यान में जा पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनका माइंड खाली है, उनके पास में ज़्यादा विचार नहीं है, ना तो पैसा कमाने की ना ही किसी को धोखा देने की, बहुत सीधा सरल माइंड होता है। तो वो लोग बहुत जल्दी से ध्यान को समझ भी लेते हैं, प्लस ध्यान में जल्दी से इंटर भी कर जाते हैं। इसलिए जीसस क्राइस्ट हैं, उन्होंने कहा कि मेरे राज्य में वही प्रवेश कर सकता है जो बच्चे जैसा है, बच्चे समान। क्यों बोलने का कारण क्या था कि बच्चे का माइंड में विचार कम होते हैं, बहुत सीधा सरल होता है। तो सीधे सरल लोग भी इजीली चले जाते हैं, ध्यान में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें चीट करने का, चालाकी का, है ना, दूसरों को धोखा देने का, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के विचार नहीं होते उनके पास, बहुत सीधे सरल होते हैं, किसी भी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो अब ध्यान के बारे में हम लोग सीखते हैं। ध्यान क्या होता है बताया मैंने आप लोगों को कि विचारों से आपका मन जिस समय खाली होता है आप ध्यान में होते हैं, ठीक। लेकिन अभी हम लोग पढ़ाई करते हैं, आज का समय इतना भाग दौड़ का समय हो गया है ना। पहले समय में ज़्यादा विचार नहीं होते थे, है ना। गाँव के लोगों में, आज भी गाँव में से बच्चे हैं जो, है ना, हमेशा जागे हुए नजर प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनके मन में ज़्यादा सवाल जवाब नहीं होते हैं, ज़्यादा शिक्षा नहीं होती उनके जीवन में, और वो हमेशा मौज मस्ती में रहते हैं। लेकिन शहरों में बहुत शिक्षा का चलन बहुत ज़्यादा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना पड़ता है। तो आपके मन में भी आजकल विचार, बच्चों के मन में भी मीन्स आजकल ज़्यादा विचार आने लग गए, ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा टेंस देते हैं स्कूल्स में कि ये याद करो, उसकी फिक्र रहती है। फिर घर पे भी आप लोगों को कई काम करना रहता है, दूसरे भी कई काम करना रहता है, आपको मोबाइल चला रहे हो, कहीं टीवी देख रहे हो, तो आपका मन भी आजकल, बच्चों का मन भी आजकल विचारों से भरने लगा है, ठीक है। तो उन विचारों को खाली करने का तरीका ही मेडिटेशन कहलाता है, ठीक है। अब मेडिटेशन में क्या करना होता है? मेडिटेशन की विधियाँ होती हैं। एक विधि बताता हूँ जो बहुत कीमती है, और गौतम बुद्ध ने सिखाई थी विधि अपने शिष्यों को। उस विधि को कोई भी अपना सकता, बच्चे भी अपना सकते हैं, बड़े भी अपना सकते हैं, और सभी के लिए। और ये विधि क्या काम करती है कि आपके माइंड को खाली करती है, प्लस आपको कॉन्शियस बनाती है। कॉन्शियस माइंड मीन्स ना तो जो भविष्य का सोच रहा है ना वर्तमान का सोच रहा है, हाँ, ना तो भविष्य का और ना ही भूतकाल का, वो वर्तमान में स्थित है ना। वह माइंड जो वर्तमान में स्थित होता है वो, उसी को हम लोग कॉन्शियस माइंड बोलते हैं या ध्यानी माइंड बोलते हैं, ठीक है।
अब बुद्ध ने जो विधि दी है उस विधि में बुद्ध कहते हैं कि आप किसी भी आसन में बैठ जाइए, है ना, जो बहुत सुविधाजनक हो, कोई सा भी आसान, भले लेट भी सकते आप लोग, और अपनी आती जाती हुई सांसों पर आपको ध्यान टिकाना है ना। आंखें बंद करिए आपने और सांस पर ध्यान देना कि सांस अंदर गई तो आपको, है ना, सांस के साथ में अंदर जाना है और सांस अपनी नाभि को टच करती है और नाभि तक के जाती है और वापस वहाँ से रिटर्न होती है, फिर वापस बाहर आती है। तो आपको भी उस सांस के साथ में बाहर आना है, अपने कॉन्शियसनेस को, अपने ध्यान को सांस से जोड़ देना है। सांस जैसे अंदर जाए आपको भी पेट के अंदर चले जाना है, उस नाभि को फील करना है, नाभि तक के जाती है सांस आपकी, उसको फील करना है, महसूस करना है, और वो कहाँ तक जाती है ये भी महसूस करना है। और जैसे वहाँ से पलटती है वापस ऊपर आती है ना, नाक तक, आपके नाक से जब निकलती है तो नाक को भी एहसास होता है हवा का, तो उस हवा को महसूस करना है। तो फिर वापस अंदर जाना है, बाहर आना है, सांस के साथ अंदर जाना है, बाहर आना है, अंदर जाना, बाहर आना। बस अपना पूरा ध्यान सांसों पर टिका देना। जब आपका पूरा ध्यान सांसों पर टिक जाता है तो आपका ध्यान वहाँ लगा रहता है, तो सोच नहीं पाता, सोचना बंद कर देता है, विचार करना बंद कर देता है। और जितने समय तक कि आपका ध्यान सांस के साथ में जुड़ा हुआ रहता है तब तक आपका माइंड सोच विचार से परे चला जाता है, आप ध्यान में होते हो सोच। बस आपको जाना है आना, बस ये ध्यान की विधि है। जितने समय तक कि आपका ध्यान सांसों के साथ में जुड़ा रहता है उतने समय तक आप ध्यान में रह सकते हैं। और फिर धीरे धीरे आपको एहसास होने लगता है, आप कॉन्शियस होने लगते हो ध्यान के बारे में कि ध्यान क्या है। तो डेली आपको 5 मिनट ध्यान करना है। आप डेली महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल भर अगर इस प्रकार से ध्यान करोगे ना, तो आपको ध्यान में आपकी कॉन्शियसनेस पहुंच जाएगी, आपको मालूम रहेगा ध्यान क्या होगा। तो फिर आप बिना ध्यान की विधि अपनाएं, बिना सांसों पर ध्यान दिए आप ध्यान में प्रवेश कर सकते हो। क्योंकि एक बार आपको मालूम रहेगा कि विचार जब रुक जाते हैं तो हम कैसी स्थिति में होते हैं, किस स्थिति में होते हैं, वो स्थिति को आप बिना ध्यान किए भी ला सकते हो। बस आप सोचते हो कि हाँ मैं ध्यान में हूँ, आप जैसे ध्यान को याद करते हो, ध्यान शब्द जैसे दिमाग में आता है, ऑलरेडी आप ध्यान में चले जाते हो। और ध्यान में हो, ध्यान में चले गए हो, इसका भी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि ध्यान में चले गए। तो आप ज़्यादा विचार जब आपका माइंड वर्क करता है, विचार ज़्यादा चलते दिमाग में, या विचार चलते ना आपके माइंड में, उस स्थिति से जैसे आप ध्यान में जाते हैं तो आपकी सांस बदल जाती है, मतलब गहरी सांस हो जाती है, और आपको एहसास होगा तुरंत आपकी सांस बदल गई। सांस बदलने का एहसास होगा आपको कि ना सांस एक विपरीत प्रकार से चलने लगती है। तो जैसे गियर बदलते ना, वो गियर जैसे ही बदलता ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि गियर बदला, अभी कुछ प्रकार से ले रहा था, अब कुछ प्रकार से ले रहा हूँ सांस। जैसे गियर बदलता है ना, समझ जाना कि हम लोग ध्यान में प्रवेश करते हैं। तो फिर ज़्यादा समय तक कि आपका ध्यान नहीं रहेगा सांस पे, वापस बाहर चला जाएगा। तो जैसे वापस ध्यान आपको मालूम पड़ जाएगा कि अरे मैं तो ध्यान में तो विचार करने लगा, सोचने लगा, विचार करने लगा, ख्यालों में चला गया मैं। जैसे ही ऐसा ध्यान आएगा ना तो वापस आप जैसे ही सांस पे ध्यान दोगे तो वापस सांस पलटी खाएंगे और आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ मैं ध्यान। अब वो जिस दिन वो कॉन्शियस, अपने को ये एक ही काम कर, अपने को आप लोगों को एक काम करना है कि आपको तब तक ध्यान करना है जब तक आप ध्यान के बारे में कॉन्शियसनेस नहीं आ जाए आपके, आप ध्यान के बारे में आपको जानकारी नहीं हो जाए, या आपको एहसास नहीं हो जाए, आपको मालूम नहीं पड़ जाए कि ध्यान क्या होता है। जिस समय मालूम पड़ जाता है ना तो आप बिना ध्यान किए भी ध्यान में जा सकते हैं। और जिस दिन आप बिना ध्यान किए ध्यान में जा पाओगे उस दिन समझना है कि आपने ध्यान सीखा, कि आपको ध्यान अच्छे से मालूम पड़ेगा कि ध्यान क्या होता है। आपने ध्यान के बारे में, उस दिन आपने ध्यान के बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक, तो अभी हम लोग 5 मिनट के लिए ध्यान करते हैं, सांस पर ध्यान देते हैं, आरामपूर्वक बैठ जाते हैं और हमारे आते जाते हुए सांसों पर हमारे एकाग्रता को, हमारे अटेंशन उस पर स्थिर करते हैं और सांस के साथ अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। सिर्फ 5 मिनट।   में।                                                                                                               आप देखेंगे कि आपकी सांस एकदम से पलटी खाएगी ना।
मेरे फट से पलटे खा गई ना, गहरी सांस ली मैंने जैसे आँख बंद करी तो, है ना।